Hello friends and welcome to EconoHub. So friends, coming to the next topic in software engineering, that is quality characteristics of a good SRS. Friends, SRS stands for Software Requirements Specification. So friends, एक good SRS की characteristic क्या क्या हो सकती है, आज हम वो पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि हमें SRS हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो फ्रेंड्स, फॉलोइंग आर द गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट्स. सो फ्रेंड्स, सबसे पहली होती है हमारी करेक्टनेस. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, एज अ जनरल आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप यूज़ कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करके उसको यूज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स, आप एक फीडबैक, एक यूज़र रिव्यू देते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये कमी है, मुझे ये अपडेशन चाहिए. तो कंपनी उस पर वर्क करती है और आपको फिर वो वर्क अपने सॉफ्टवेयर में बिल्ड करके देती है. सो फ्रेंड्स, करेक्टनेस भी वही है. यूज़र रिव्यू इज़ यूज टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन दी SRS. तो फ्रेंड, जो हमारा यूज़र रिव्यू है ना, हम उसकी करेक्टनेस को एंश्योर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको हम स्टेट करते हैं अपने SRS में. SRS स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन. ओके फ्रेंड्स, SRS इज सेड टू बी करेक्ट. SRS करेक्ट कैसे हो सकता है? इफ़ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. अगर सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हों जो हमें चाहिए, सो फ्रेंड्स वो हमारा एक गुड SRS होगा. फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा कंप्लीटनेस. सो फ्रेंड्स, जो कंप्लीटनेस है ना, वो क्या कहता है कि कंप्लीटनेस ऑफ SRS इंडिकेट करता है कि जो एवरी सेंस ऑफ कंप्लीशन है ना, वो इंक्लूड करेगी नंबर ऑफ ऑल दी पेजेस, कितने हमारे डॉक्यूमेंटेशन कितने पेजेस में बना है. वो रिजॉल्व करेगी डिटरमाइंड पार्ट को हर एक्सटेंट तक जितनी उससे पॉसिबल है, एज वेल एज वो कवर करेगी हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली. फ्रेंड्स, जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमने इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर अप करा है. सो आई रिकमेंड कि आप फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी ज़रूर पढ़ें. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीटनेस, कि फ्रेंड्स हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट करे नंबर ऑफ पेजेस को, कितना कंप्लीट हुआ है हमारे पेजेस, कितनी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको कितने पेज में बिल्ड करा, हर पार्ट को रिजॉल्व करके कितनी पॉसिबल है उस हर पार्ट को रिजॉल्व करेगा वो, और हर पार्ट को कवर करेगा जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कवर्ड है प्रॉपरली. देन फ्रेंड्स, अगला है हमारा कंसिस्टेंसी. तो फ्रेंड, कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट इन SRS आर सेट टू बी कंसिस्टेंट. वो कंसिस्टेंट कब होगी? जहाँ पे देयर आर नो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स के सेट में वहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो, आपस को वो बात काटे ना हमारी रिक्वायरमेंट्स में. एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो इंक्लूड द डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड एट सेपरेट प्लेसेस. जो हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं सेपरेट प्लेसेस पे. लॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स लाइक टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्ट जनरेशन एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंसिस्टेंसी. सो फ्रेंड्स, अगला है हमारा अनएम्बिगसनेस. सो फ्रेंड्स, अनएम्बिगसनेस क्या कहता है? एन SRS इज सेट टू बी अनएम्बिगस. अनएम्बिगस कब होगा? जब जो हमारी रिक्वायरमेंट स्टेटेड है ना, वो हमारी एक इंटरप्रिटेशन में स्टेट हो. एन SRS इज सेट टू बी अनएम्बिगस इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड हैव ओनली वन इंटरप्रिटेशन. एक ही इंटरप्रिटेशन हो. सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट अनएम्बिगसनेस. फ्रेंड्स, जो प्रिवेंट करने की इसकी टेक्निक है, सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट अनएम्बिगस इंक्लूड द यूज़ ऑफ मॉडलिंग टेक्निक. हमारी मॉडलिंग टेक्निक भी यूज़ होती है, लाइक हमारे हो गए जो ER डायग्राम्स, जो मोस्ट जनरली हम अपने डाटा स्ट्रक्चर्स में, डाटा DBMS में यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में. एक प्रॉपर रिव्यू हो गया जो हम अपने ऐप स्टोर्स वगैरह पे देते हैं, और बॉडी चेक्स हो गया एक्सेट्रा. देन फ्रेंड्स, हमारा आता है रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है? देयर शुड बी अ क्राइटेरिया. यहाँ पे क्राइटेरिया होता है जो क्लासीफाई करता है रिक्वायरमेंट्स को एज लेस. कितनी कम रिक्वायरमेंट को हम कितने अच्छे तरीके से रिक्वायर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप एक सॉफ्टवेयर को कितनी कम समय में, कितने कम शॉर्टेज में, कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और मोर इम्पोर्टेंट और मोर स्पेसिफिकली कहूँ, एज डिज़ायरेबल और एसेंशियल. फ्रेंड्स, कितना डिज़ायरेबल है, कितना एसेंशियल है, कि जो क्राइटेरिया आपने क्लासीफाई करा रिक्वायरमेंट के अंदर जितना कम हो सके, और वो कितना फ्रेंड इंपॉर्टेंट और मोर स्पेसिफिकली डिज़ायरेबल है और एसेंशियल है. और फ्रेंड्स, एन आइडेंटिफायर मार्क कैन बी यूज्ड. एक आइडेंटिफायर मार्क यूज़ होता है हर एक रिक्वायरमेंट के साथ, जो हमारा इंडिकेट करता है रैंक और स्टेबिलिटी को. फ्रेंड्स,
अगला है फ्रेंड्स हमारा मॉडिफाइबिलिटी। मॉडिफाइबिलिटी फ्रेंड्स आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारा वो कितना मॉडिफाइबल है। फ्रेंड्स हमारा एक सॉफ्टवेयर जितना मॉडिफाइबल होगा ना, उसकी कॉस्ट उतनी ही हाई होगी और वो उतना ही डिमांड में होगा। तो फ्रेंड्स SRS शुड बी मेड एज मॉडिफाइबल एज पॉसिबल। हम उसको इतना मॉडिफाइबल बनाते हैं जितना हमारे को ज़रूरत है, जितना हम बना सकते हैं। एंड शुड बी कैपेबल ऑफ ईजिली एक्सेप्टेड चेंजिंग टू दिस सिस्टम टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स डेट टू डेट हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हम उसको इतना मॉडिफाइबल बनाते हैं कि हम उसको सॉफ्टवेयर जो हम नए नए डेवलप हो रहे हैं हम उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर सकें उस चेंजेस को। तो फ्रेंड्स जो मॉडिफिकेशन है वो प्रॉपरली इंडेक्स्ड होती है। फ्रेंड्स जो इंडेक्सिंग है वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है मॉडिफाइबिलिटी में। इंडेक्सिंग फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप डिक्शनरी में देखते हैं, आप अपनी लैब मैनुअल्स में देखते हैं, इंडेक्सिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है आपको किसी भी टॉपिक को ईजिली फाइंड करने में। और फ्रेंड इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस भी एक प्रॉपर मॉडिफिकेशन के जरिए होता है। देन फ्रेंड्स अगला आता है हमारा वेरीफाइबिलिटी। तो फ्रेंड्स वेरीफाइबिलिटी वेरीफाई करता है फॉर एग्जांपल जनरल पर्पस से फ्रेंड। तो वेरीफाइबिलिटी क्या कहता है कि हमारा SRS वेरीफाइबल होगा जब अगर वहाँ पे होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक टेक्निक टू क्वान्टिफाइबली। फ्रेंड्स अगर वहाँ पे एक स्पेसिफिक टेक्निक होगी क्वान्टिफाइबली मेज़र करने के लिए किसको, द एक्सटेंट टू विच एवरी रिक्वायरमेंट इज मैच्ड बाय द सिस्टम। हमारे फ्रेंड्स अगर मैं आपको जनरल बताऊं कि हमारा SRS वेरीफाइबल जब होगा ना जब हमारा क्वान्टिफाइबली मेज़र होगा स्पेसिफिक टेक्निक जो रिक्वायरमेंट में हमारे मीट हो रही है, सिस्टम में मीट हो रही है। और फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका बताऊं वेरीफाइबिलिटी का, तो रिक्वायरमेंट स्टेटिंग दैट दिस सिस्टम मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली, कि फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट स्टेट करता है कि सिस्टम मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली हो, इज़ नॉट वेरीफाइबल एंड लिस्टिंग सच रिक्वायरमेंट शुड बी अवॉइडेड। और उसकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। देन फ्रेंड्स अगला है हमारा ट्रेसेबिलिटी। सो फ्रेंड ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू अ डिज़ाइन कंपोनेंट एंड देन कोड टू सेगमेंट इन द प्रोग्राम। कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोई भी चीज़ कोड करते हैं तो हम पहले समझते हैं कि उस कोड के अंदर हमें करना क्या है, उसको हम ट्रेस करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को, उसके डिज़ाइन को, फिर हम कोड सेगमेंट पे प्रॉपरली जाते हैं। सिमिलरली वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस। अगर टेस्ट केसेस हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको नीड करेंगे। देन फ्रेंड्स अगला है हमारा डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। कि फ्रेंड्स डिज़ाइन इंडिपेंडेंट हो फ्रेंड्स, उसको हम अपने मॉडिफाई कर सकें, डिज़ाइन मॉडिफाइबल जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। तो फ्रेंड्स वो हमारा मॉडिफाई हो सके, डिज़ाइन इंडिपेंडेंस हो सके। तो फ्रेंड डिज़ाइन इंडिपेंडेंस क्या होता है कि देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम मल्टीपल डिज़ाइंस ऑल्टरनेटिवली फॉर द फाइनल सिस्टम। हमारे पास फ्रेंड्स मल्टीपल डिज़ाइन अवेलेबल होती हैं चूज़ करने के लिए फाइनल सिस्टम के लिए। मोर स्पेसिफिकली फ्रेंड्स जो SR होता है ना, शुड नॉट इंक्लूड एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन है जो फ्रेंड्स मोर स्पेसिफिकली द SRS शुड नॉट इंक्लूड एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। जो हमारा SRS है वो इंक्लूड नहीं करेगा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को। देन फ्रेंड्स अगला है हमारा टेस्टेबिलिटी। सो फ्रेंड टेस्टेबिलिटी क्या होता है, एंड SRS शुड बी रिटन इन सच अ वे, हम SRS को इस तरीके से लिखते हैं डैट इज़ ईजी टू जनरेट टेस्ट केसेस, कि जो हमारे टेस्ट केसेस है ना वो ईजिली जनरेट हो सके, और जो एंड टेस्ट प्लान्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, और जो टेस्ट प्लान्स है वो हमारे डॉक्यूमेंट को ईजिली हम जनरेट कर सकें। देन फ्रेंड्स अगला है हमारा अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर आप एक जनरल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि जो कस्टमर को अंडरस्टैंडेबल हो। सो फ्रेंड्स वो क्या होता है, एन एंड यूज़र मे बी वो एक एक्सपर्ट हो सकता है कि वो स्पेसिफिक डोमेन में, बट माइट नॉट बी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस। सो फ्रेंड्स इसकी एक मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं कि एन एंड यूज़र मे बी एन एक्सपर्ट इन हिज और हर स्पेसिफिक डोमेन, कि वो अपने ही डोमेन में स्पेशलाइज्ड हो, एक्सपर्ट हो, बट वो हो सकता है कि वो कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट ना हो। हैंस द यूज़ ऑफ फॉर्मल नोटेशन एंड सिम्बल्स शुड बी अवॉइडेड टू एज मच एक्सटेंड एज पॉसिबल। फ्रेंड्स आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे कि चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करे उसको आसानी से वो चीज़ समझ आ सके। द लैंग्वेज शुड बी केप्ट ईजी एंड क्लियर, कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ये लिखा है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली पढ़ के आप एक बारे में समझ सकते हैं। तो हम वो SRS इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा जो हर कस्टमर पढ़े वो आसानी से वो चीज़ समझ पाए।
फ्रेंड वो एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक जनरल एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसके अंदर वो इस तरीके से लिखे होते हैं कि जो हमारे कस्टमर उसको रीड करें ना फ्रेंड्स, तो उनको आसानी से ये चीज़ समझ आ पाए। देन फ्रेंड्स अगला है हमारा राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है, इफ़ द SRS इज रिटर्न फॉर रिक्वायरमेंट फेज, जब हम अपना SRS किसी भी रिक्वायरमेंट फेज के लिए लिखते हैं, देन फ्रेंड द डिटेल शुड बी एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली, हम उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं उस डिटेल को। देन फ्रेंड वेयर एज फॉर अ फिजिबल स्टडी, अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी करें ना फ्रेंड्स, ये तो हमने एक्सप्लेन करा है एक्सप्लिसिटली, वेयर एज फॉर फिजिबिलिटी स्टडी फ्यूअर डिटेल कैन बी यूज्ड, हम फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कुछ डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी शॉर्ट डिटेल हो। हैंस द लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन वेरीज अकॉर्डिंगली द पर्पस ऑफ द SRS। सो फ्रेंड्स जो इसकी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ना, वो वेरी करेगी कि हम किस पर्पस से अपना SRS यूज़ कर रहे हैं। SRS हम किस किन तरीक़ों से कहाँ किस ज़रिए फ्रेंड्स कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किस फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस पे फ्रेंड इफ़ेक्ट करेगी। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS जो हमने 12 तरीके की पढ़ी है, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिगसनेस, रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, डिज़ाइन इंडिपेंडेंस, टेस्टेबिलिटी, अंडरस्टेबल बाय द कस्टमर एंड राइट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए ना हम एक अपना अच्छा SRS क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन को हम इन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। SRS किसी भी फील्ड में जाएंगे फ्रेंड्स, एक गुड SRS की जनरल आपको रिक्वायरमेंट होती है। एंड फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट थ्योरी फाइनल पेपर्स के ज़रिए भी अगर आप फाइनल पेपर देते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई रिकमेंड कि आप इसको आराम से अच्छे तरीके से पढ़ें। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वालिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड SRS। फ्रेंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी परेशानी हो, देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन में आप राइट करिए, देन आई विल आंसर। सो फ्रेंड्स थैंक यू।